हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड के ऊपर। एक अपडेट है जो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, लेकिन शुरू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा ताकि आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहें और आप सबसे पहले देख पाएंगे। तो गाइस, रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड के अंदर अभी क्या चल रहा है एक्चुअली में। देखिए, आज 31 मई 2021 है। आज की बात नहीं कर रहा हूँ, 28 मई 2021 के स्टेटस को आप लोगों के सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। देखिए, 2.80 के ओपन प्राइस के बाद 2.65 का लो बनाता है। हालांकि अपर सर्किट के ऊपर ओपन होने के बाद अपर सर्किट के ऊपर ही क्लोज हो जाता है। लास्ट के 5 दिनों की सिचुएशन को अगर आप ट्रैक करेंगे तो इसके अंदर लगातार अप स्टेयर्स तो नहीं देखने को मिला है। स्टार्टिंग के 3 दिन इसके अंदर कांस्टेंट मोशन, कांस्टेंट ट्रेडिंग हुई, कोई ज़्यादा ऊपर या नीचे की तरफ मूव नहीं देखने को मिला। लेकिन लास्ट के 2 दिन में, फ्राइडे और थर्सडे वाले दिन, इसमें हमें अपर सर्किट लगता हुआ दिखाई दिया। ओके, इस कंपनी का 52 वीक लो है 1.05 का और 52 वीक हाई है 3.45 का। 135.82 करोड़ इसकी मार्केट कैप है। और अगर आप देखें तो टोटल वॉल्यूम एनएससी के ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पे 1,18,34,886 ट्रेड हुआ, जिसमें से 100% बाइंग कर ली गई, यानी पूरी की पूरी ये क्वान्टिटीज़ डिलीवरी 55,75,738 टोटल वॉल्यूम ट्रेड हुआ बीएसई पे, जिसमें से 100% की डिलीवरी। बाप रे बाप, सोच भी सकते हैं। रिटर्न प्रोफाइल जरा देखते हैं। ईयर टिल डेट में 8.02% का रिटर्न दिया है, 1 वीक में 8.43% का रिटर्न, 1 मंथ में 5.03% का रिटर्न, लेकिन नेगेटिव है। 3 मंथ्स में 20.94% का रिटर्न, 6 मंथ में 38.73% का, 1 ईयर में 159.63% एंड 2 ईयर्स में 87.85% नेगेटिव एंड 3 ईयर्स में 95.01% नेगेटिव। ओके, सो अब गाइस बात करते हैं इसके Q4 के नतीजे। लेकिन Q4 के नतीजे मैं आपसे डिस्कस करूंगा, लेकिन उसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट है जिसको जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, RHFL आपको पता है मॉर्गेज लेंडर है, गिरवी का काम है इसका। तो यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। देखिए, आपको यहाँ पे एक हेडिंग दिखाई दे रही है, RHFL रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड डिफॉल्ट्स ऑन इंटरेस्ट पेमेंट ऑफ ₹31.32 करोड़। बेसिकली यहाँ पे हुआ क्या है कि इस कंपनी के जो लेंडर्स हैं, यानी जो उधार देने वाले बैंक्स हैं, उनके नाम मैं आप लोगों के साथ ले लेता हूँ एक बार। जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा है, पंजाब नेशनल बैंक है, ICICI बैंक है, HDFC बैंक है, कैनरा बैंक है, बैंक ऑफ इंडिया है, इंडियन बैंक है। ये कुछ मेजर बैंक्स हैं जिन्होंने इस कंपनी को लोन दिया है। ठीक है, तो इन सभी को बेसिकली एक इंटरेस्ट अमाउंट जो है, मैं आपको अमाउंट बता देता हूँ। अमाउंट है लगभग लगभग 31 करोड़ के आसपास था। ओके, यहाँ पे 31.32 करोड़ रुपए का जो है अमाउंट था, जो कि अप्रैल 30 तक चुकाना था। ठीक है, 27 लेंडर्स यानी 27 टोटल बैंक्स हैं जिनका सम अमाउंट है 31.32 करोड़ 30 अप्रैल तक देना था, लेकिन कंपनी ने नहीं पे किया। ये एक नेगेटिव साइन है। इसके बावजूद भी इसके अंदर आपको अपर सर्किट लगता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, कंपनी ने ऑलरेडी 6,206 करोड़ का अमाउंटेड लॉस जो है, डेट है बेसिकली 6,206 करोड़ का डेट जो है कंपनी ने ऑलरेडी पे करने से फेल हो गई है। पे करने से मना नहीं किया है, पे करने में फेल हो गई है, अभी तक पे नहीं कर पाई है। उसके बाद ऊपर से 31.02 करोड़ का, 31.32 करोड़ का और लॉस, मतलब और इन्होंने डिफ़ॉल्ट कर दिया। देखिए, मार्च 31 2020 तक इनके पास टोटल अमाउंटिंग डेट है 6,206 करोड़ का। और जो लेंडर्स हैं, यानी जिन्होंने उधार दिया है, इन सभी ने RBI के 7 जून 2019 के एक 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 एग्रीमेंट था, ICA एग्रीमेंट, जिसका फुल फॉर्म है इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट।
ओके, तो इसके ज़रिए जो है बैंक्स ने एक्चुअली में आईसीए एग्रीमेंट जो है पिक्चर में क्यों आया, क्योंकि आरबीआई चाहता था कि बैंक्स जो हैं किसी कंपनी को एनसीएलटी में जाने से पहले आईसीए के फ्रेमवर्क से उसे रिजॉल्व करने की कोशिश करें, और तो आईसीए के तरीके से इस कंपनी को एक साइन के, यानी इस कंपनी ने आरएचएफएल के लेंडर्स ने आरएचएफएल के साथ एक इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट साइन किया है, जिससे इस कंपनी के लोन्स को या जो कर्जे हैं उसको रिजॉल्व किया जा सके, लेकिन अभी तक कोई रेजोल्यूशन नहीं हुआ है। और आरएचएफएल ने डिस्क्लोज़ किया एक चीज़ और कि इसके पास जो टोटल लिक्विड कैश है, यानी जो नेट इसके पास कैश पड़ा हुआ है, लगभग 1800 करोड़ रुपए के आसपास या उससे थोड़ा ज़्यादा है। और कंपनी की तरफ से बताया जा रहा है कि कुछ लीगल प्रॉब्लम्स आ रही हैं जिसके चलते ये डेट सर्विसिंग नहीं कर पा रही है टाइमली। और ये प्रॉब्लम्स क्या आ रही हैं, जैसे कि ये अपने किसी भी एसेट्स को डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकते, एलियनेट नहीं कर सकते, उसको इनकम्बर नहीं कर सकते, या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। ठीक है, क्योंकि ऑनेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने नवंबर 2019 के ऑर्डर से जो है इन सभी चीज़ों के ऊपर हॉल्ट लगा रखा है। ओके, चलिए अब बात करते हैं इस कंपनी के Q4 अर्निंग्स को लेकर के, यानी Q4 अर्निंग्स। देखिए, कंपनी ने Q4 के अंदर 445 करोड़ का नेट लॉस बुक किया है, जबकि पिछली साल के सेम क्वार्टर में 248 करोड़ का नेट लॉस हुआ था। तो देख सकते हैं लॉस जो है इनका वाइडन हुआ है। इंटरेस्ट इनकम की बात करें तो इस लेंडर को लगभग 135 करोड़ के आसपास की इनकम जनरेट हुई है, विच इज़ हाफ compared to 271 crore during March quarter last year. Okay, and similarly total income during March quarter declined by 42% year on year basis to 162 crore. Okay, means 162 crore इनकी टोटल इनकम है, which is ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखेंगे तो 42% डाउन है। ओके ओके गाइस, इसके अलावा गाइस अगर आप देखें यहाँ पे तो जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं इस कंपनी के, धीरज, इन्होंने कहा कि जो कंपनी की एबिलिटी है ऑब्लिगेशंस को मीट करने के लिए, ये पूरी तरीके से डिपेंडेंट है कुछ अनसर्टेन मटेरियल इवेंट्स के ऊपर, जो कि रीस्ट्रक्चरिंग प्लान को लेकर के शामिल है। यानी लोन रीस्ट्रक्चरिंग के लिए आईसीए फ्रेमवर्क को यूज़ करके रिजॉल्व किया जाना है, लेकिन कुछ अनसर्टेन इवेंट्स होने के चलते ये जो है पूरा काम नहीं हो पा रहा है। तो गाइस, इस कंपनी के अंदर डेट को रिजॉल्व करने के लिए आईसीए के जरिए लेंडर्स ने साइन किया था, लेकिन देखते हैं क्या आगे सिचुएशन होती है। लेकिन ये अपडेट थी जिसको लगा कि आपको बताना ज़रूरी है। देखिए, अगर आपकी होल्डिंग है इसके अंदर तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप होल्ड रखिए, पेशेंस रखिए, और अगर आपका प्राइस आता है आसपास तो आप एग्जिट हो जाइएगा, बाहर निकल जाइएगा। यही आपसे कहूँगा। ये आप अगर सोच रहे हैं करने की कि अगर आप लॉस में हैं और आप एग्ज़िट करने की सोच रहे हैं, तो मेरे हिसाब से आपको रुक जाना चाहिए, क्योंकि जो है सिचुएशन टर्न हो सकती है। देखिए, लॉस इतना हुआ है इस कंपनी को, इसके अलावा इन्होंने कंपनी ने 31.32 करोड़ रुपए का डिफ़ॉल्ट भी किया है, इसके बावजूद भी इसके अंदर अपर सर्किट लगा है। देखिए, अनिल अंबानी की सिचुएशन जो है धीरे धीरे सुधर सकती है। अभी देखिए, बहुत सारी प्रॉब्लम्स दोनों तरीके से आके घेर रखा है इनको, और देखें इस बीच में इनके भाई की तरफ से क्या कुछ होता है। जो कुछ होगा इसी की वजह से मुझे लगता है कि इसके अंदर अपर सर्किट है, और कोई स्पेशल न्यूज़ तो नहीं अभी तक दिखी। आगे कुछ दिखती है तो आपको ज़रूर अपडेट करूँगा। तो आरएचएफएल को लेकर के आपको ये कंटेंट कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक को क्लिक करके अगर आप चाहें तो अपस्टॉक में अकाउंट ओपन करा सकते हैं। सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।